सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत ही प्यारा टेस्टमनी देना चाहती हूँ। बात हम तीनों बहनों की गवाही है और हमारी बेबी फ्लोरेंस फर्नांडिस की, हम चारों की गवाही है। परमेश्वर पिता ने कुछ ऐसा काम किया हमारी ज़िंदगी में कि उस गवाही को मैं 2025 में देना चाहती हूँ। 2025 की गवाही है। गवाही बहुत सारी गवाहियाँ हैं, जो पुराने भी है नए भी है। मैंने गवाही को देना चाहती हूँ। कल की बात है, 1-2 बजे के बीच में जो है मेरी बेबी फ्लोरेंस फर्नांडिस अपने मम्मी पापा के साथ सोई हुई थी। अचानक से वो उठ जाती है, कोई चीज़ जो है उसके खिड़की के पास में आके डरा रहा था। और हमारी बेबी जो है कोई भी चीज़ों को वो जान जाती है और वो देख लेती है कि वो क्या होने वाला है, क्या घटना होने वाला है, क्या आ गया है। उसको परमेश्वर स्पष्ट दिखा दिए कि वो शैतान जो है खिड़की के उस पर खड़े होकर उसको जो है बहुत डराने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जो है ये दोनों माँ बेटी क्या करे कि रात को उठकर परमेश्वर की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। मेरी बहन ने मुझको बताया कि बेबी जो है बहुत ध्यान से परमेश्वर के गीत को सुन रही थी और वचनों का अंगीकार कर रहे थे दोनों बहन। और जिस जगह खिड़की है, उन लोग हमेशा खिड़की को खोल कर ही सोते हैं, तो उस जगह वो प्रार्थना करी और उन लोग बिल्कुल डरे नहीं। उन्होंने प्रार्थना किया, मेरी बेबी फ्लोरेंस और मम्मी ने, उसकी मम्मी मेरी बहन ने, कि तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तू जहाँ से आया उधर ही चला जा। मेरी बेबी ने डांटा शैतान को और उन्होंने मुझको भी बताया कि मैंने उस शैतान को जला दिया मम्मा करके। और उसको बहुत दान वरदान गिफ्ट प्रभु दिए हैं। वो कोई भी चीज़ होता है तो वो पहले से ही बता देती है कि ऐसा होने वाला है। और उसकी दादी भी सुन के हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसा हो सकता है, छोटा सा बच्चा जो है इतना सब कुछ बता देता है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। हो गई पहली गवाही। और दूसरी गवाही ये है कि हम तीनों बहन जो एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसे परमेश्वर के कार्यों के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। मेरी बहन जो एक सनिता फर्नांडिस है, वो कोर्ट में जाती है, वो एडवोकेट है, वो वहाँ पर घंटों जाके बाइबल का अध्ययन करती है। फिर कोई प्रेयर के लिए आता है या जो भी उसको जैसे समय मिलता है वो परमेश्वर की सेवकाई को वहाँ वो करती है। और तीसरी गवाही ये है कि जो मेरी जो छोटी बहन है मीना ब्रिज, वो हॉस्टल में रहती है। वहाँ आजकल जो है सभी लड़कियाँ प्रेयर करवाने आ रही है, वो मुझको बताती है और रिक्वेस्ट देती है और मैं करती हूँ। परमेश्वर को चंगाई को देते हैं और कई लोग जो है वे लोग चर्च भी आने वाले हैं। जब वो समय आएगा तो वो लोग ज़रूर आएंगे। तो इस तरह से परमेश्वर जो है हम तीनों बहन के बीच में और हमारी बेबी फ्लोरेंस फर्नांडिस के बीच में जो है प्रभु बहुत से कार्यों को कर रहे हैं। और चौथी गवाही ये है कि सबसे बड़ी गवाही जो है वो मेरी है। मैं बताना चाहती हूँ, मेरी दोनों बहन हमेशा मुझको कहते हैं कि तू जो आज जीवित पाई जाती है वो यीशु मसीह की वजह से है और इस बहन की वजह से है। अगर मेरी दोनों बहन नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। उस वक्त जब किसी पास्टर को नहीं जानते थे, कोई चर्च को नहीं जानते थे, उस समय एक साधारण सी लड़की आई और उसने एक बाइबल को दिया, नया नियम को मेरी बहन को दिया। मुझको तो कुछ होश नहीं था और उसने कहा कि बीज बोने वाला बीज बोते निकला। कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ अच्छी भूमि पर। इस वचन को उस बेटी ने बताया। उसी वचन को लेके मेरी बहन चली, वो मुझको बताती है इतना बड़ा शैतानी अटैक हो गया था। जब मैं याद करती हूँ मैं कह सकती मुझको कुछ होश नहीं है, मैं जीना नहीं चाहती थी, पर इस मसीह ने मुझको जीवन दिए। इसलिए जीवन को मैं ईमानदारी के साथ में जो है परमेश्वर के साथ जीना चाहती हूँ। जब मैं ऐसा जीवन को जीती हूँ तो मेरे परिवार के लोग मुझको देखकर जीते हैं कि दीदी प्रेयर में आगे बढ़ रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जो है मरी हुई थी। एक बार की बात है, इन लोग नदी नहाने चले गए और मैं जो है मरी हुई थी। घर में सब रो रहे थे वाइट कपड़ा ढक के, ऐसा इन लोग बताते, मुझे होश नहीं था। जब इन लोग नहा के आए तो पता चला कौन मर गया, तो बताते कि आपकी दीदी प्रिया मर गई है। तो मेरी बहन को लोगों के सामने बोलना पड़ा कि ये मरी नहीं है, सोई है। यानी कि मैं सच में मर गई थी, पर यीशु मसीह का काम वहाँ होना था। इसलिए मेरी बहन ने प्रार्थना किया घुटना टेके कि अगर आप मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित उठे हो तो मेरी बहन को जीवन दे दो। और वाकई में यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ। गवाही बहुत ही लंबी चौड़ी है। और उसके बाद जो है परमेश्वर ने एक अच्छे लोगों से हमको मिलाए, एक अच्छे आत्मिक माता पिता से मिलाए। इस तरह से परमेश्वर जो है संगति में बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, हम बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और अब यहाँ तक बढ़ गए कि परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ गवाही जो है बहुत बड़ी है। मैं जीना नहीं चाहती थी। एक बार जो है मैं आत्महत्या करने की भी कोशिश करी। मेरी दोनों बहन मुझे बोले कि हम चर्च जा रहे, क्या तू आना चाहती है। उस समय मेरे आंत में एक चाकू था, यहाँ आज भी निशान ये है। और उस चाकू को लोग जैसे जा रहे थे तो उस चाकू से जो है मैं अपने आप को वार करना चाहिए। वो चाकू यहाँ पेट में ना आकर चाकू जो है इधर चला जाता है,
तो यहाँ कट जाता है, वो दर्द होने लगता है, तो मुझे ओस आ जाता है, तो मैं कहने लगती हूँ कौन मुझे मारा। तो मेरी दोनों बहन मुझे कहती है कि जब तू अपने आप को ख़त्म करती तो क्या कर लेती, अच्छा हुआ कि परमेश्वर इधर लेके चले गए तेरा चाकू को। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मेरी बहन लोग मुझको बहुत सिखाए। वो कहते थे कि तू नर्क जाना चाहती है कि स्वर्ग। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, सिर्फ मरना मरना। लेकिन आज मैं जान गई हूँ यीशु मसीह कौन है। मैंने सब कुछ अपना यीशु मसीह को दे दिया। मेरा सपना, मेरा एजुकेशन, मेरी योजना, मेरा फ्यूचर, मेरा उद्देश्य, सब कुछ मेरा लाइफ पार्टनर मेरा यीशु मसीह है। और मुझे परमेश्वर की सेवा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं परमेश्वर के वचनों से, गीतों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये मेरा पैशन है, ये मेरा जोश है। मैं परमेश्वर के गीतों को लिखती हूँ, खुद गाती हूँ। आप लोग प्रार्थना करिए और मैं चाहती हूँ इस गवाही के दौरान परमेश्वर आप लोगों को बहुत तक आशीष को दीजिए। और बहुत सारी गवाही है, इसको मैं आगे और बताना चाहूँगी। अभी इस समय जो मेरे पास कम है, सो गाइस मैं कहना चाहती हूँ इस गवाही के दौरान परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। और डॉक्टर ने कहा था कि 4 दिन भी नहीं बचेगी तुम्हारी दीदी, लेकिन 18 साल हो गए मैं जो है जिंदा हूँ। मैं अकेली रहती हूँ, जवान लड़की 18 साल बिता ली, बहुत बड़ी बात है। मैं यीशु मसीह को सुबह उठकर बोलती हूँ चलिए पवित्र आत्मा गुड मॉर्निंग, आप मेरे साथ चलिए, ये काम करना है, वो काम करना है, इधर जाना उधर जाना। मैं यीशु मसीह को ही लेकर जाती हूँ। इस गवाही के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे, आमीन।